अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। राहुल गांधी बिल्कुल नालायक है। वो तो बेचारा खड़गे तो वैसे ही टेम्परेरी है दस्तखत करने के लिए। ये तो पार्टी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग बन जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे कभी नहीं आएगी। मैं कहता हूँ किसी भाई को, कांग्रेसी को बेशक चोट लगेगी, क्यों नहीं आएगी मैं बताता हूँ। पहले पार्टी की वोट होती थी, अब पार्टी की तो कोई वोट है ही नहीं। अब ये जो लड़का राहुल है, ये उसकी बहन है प्रियंका, यही नेता है इसके। वो तो बेचारा खड़गे तो वैसे ही टेम्परेरी है दस्तखत करने के लिए। अब इनको हिंदुस्तान का ही ज्ञान नहीं, हिंदुस्तान क्या चीज है। आपने देखा होगा जब वो सफर करने लग रहा था, यात्रा करने लग रहा था, अपनी बहन से मिला था। क्या वो बहन से मिलने का तरीका था उसका? बिल्कुल नालायक है राहुल गांधी, बिल्कुल नालायक है। उसकी बहन को तो पता ही नहीं है। ये तो पार्टी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग बन जाएगी। जहां जिनके साथ जोड़ते हैं नेहरू जी, इंदिरा गांधी, उसके पिता, वो जहां से लड़ते थे वहां से तो इनको डर लगता है। कहां से जाके लड़े दोनों ही? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से। रिश्ता भी इसीलिए छोड़ेगा बेगम से, के है वो बेगबू कौन है, उससे करे। ये तो आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग बन जाएगी, पार्टी ये रहेगी नहीं। मैं आपको बताऊं, मोदी वाला हिंदू भी बनेंगे, जनौधारी शिव भक्त भी बनेगा। अरे नहीं चलेगा। 1000 जनौ पहन लो, अब 25 बार डुबकी लगा लो, मोदी नहीं बन सकते आप। वो ब्रांड अलग है, योगी नहीं बन सकते। अब चाहे शिव भक्त बन जाओ, या दुर्गा जी की भक्ति करो, या हनुमान जी की भक्ति करो, या लंगोट पहन के हनुमान जी की तरह गदा लेके घूमो, किसी कीमत पे। सारे कांग्रेसी तुम गदा लेके घूम लो, सारे सपाही तुम गदा लेके घूम लो। अखिलेश यादव एक मंदिर नहीं, 5-6 और मंदिर बना लो। ममता बनर्जी भी मंदिर बनाई थी। मैं कह रहा हूं, ब्रांड हिंदू पर कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी का है, वो आप ले ही नहीं सकते हो। इस मुसलमान ने तो राहुल की जमकर धज्जियां उड़ा दी। राहुल कांग्रेस के भक्तों में दम है तो सुनो। कुछ कह रहे थे आप? मैं राहुल और तेरे को मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ। राहुल गांधी, मेरी बात सुन। मैं एक मुसलमान हूँ, याद रखना मेरी बात। मुसलमान हम कभी भी एक कुरान की आयत अगर हाथ में लेंगे ना, तो हमें पहले मुंह धोना पड़ता है, उसके बाद जूता निकालना पड़ता है, तब हम कुरान की आयत हाथ में लेता है। तो तुमने जूता पहन के और संसद में हमारी आयत खड़ा की है, तो तूने पिछवाड़ा धोया था क्या? तेरी इतनी औकात है, तू मेरी कुरान की आयत हाथ में लेगा? तो मुझे 24 साल में आज तक पता नहीं तू किस धर्म से है। गलत बात है। बात सही है, बिल्कुल सही, गलत बात है। तो मेरी आयत लेके या हिंदू भाइयों की कोई गीता लेके या बाइबल लेके वो जूता पहन के कभी कहीं पे भी रोड पे खड़ा करेगा? ऐसा थोड़ी वो दारू की दुकान पे भी खड़ा करेगा। अरे वो संसद है देश को आगे लेने के लिए, संसद तेरे घर के लिए नहीं है, ये देश को धर्म को बांटने के लिए नहीं वो संसद। अब संसद में किसी धर्म के भी वो ऐसे लेके आओगे, ये वो है, ये मुसलमानों का, ये हिंदू का, ये ईसाई का। अरे तेरे को पता ही नहीं हिंदू मुसलमान क्या होता है। तूने कुरान पढ़ा है, तूने बाइबल पढ़ी है, तूने गीता पढ़ी है कभी? मुझे एक बात बता दीजिए, हिंदू होके तूने आज तक कभी जय श्री राम का नारा दिया है क्या? तूने भारत माता की जय बोला है कभी? 40 करोड़ लोग मोदी को चाहते और तालियां निकलती है दिल से उसके लिए, तेरे लिए कभी नहीं निकलेगी। तू धर्म को बांटने की कोशिश करेगा।